हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी प्यारी यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन फॉर यू पर। आज हम लोग इस वीडियो में मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाव, मिश्रित भिन्न का गुणा और मिश्रित भिन्न का भाग सीखेंगे। अगर आप लोगों को भी इन सभी सवालों का हल अच्छी तरीके से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को सभी सवालों का हल अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मिश्रित भिन्न का जोड़, इसको देखने से पहले हम लोग भिन्न के बारे में कुछ समझ लेते हैं। पहले जानेंगे कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न कौन होता है? जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब जो बटा के रूप में लिखा जाता है उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे कि ये 2/3 ये भी भिन्न हुआ, ये 4/5 ये भी क्या हुआ? तो भिन्न हुआ। जो बटा के रूप में लिखा जा सके वो भिन्न हुआ। ये समझ में आ गया। अब हम देखें कि भिन्न कितने प्रकार का होता है। तो भिन्न कितने प्रकार? भिन्न दो प्रकार का होता है। पहला साधारण भिन्न, ठीक, साधारण भिन्न, और दूसरा कौन भिन्न? तो दूसरा होता है मिश्रित भिन्न। अब देखेंगे साधारण भिन्न कौन कौन होता है। जो ऐसा लिखा जाता है जैसे कि 2/3, 6/2, ये सब कौन सा हो गया? साधारण भिन्न हो गया। और मिश्रित भिन्न कौन होता है? तो ये जो ऐसे लिखा रहता है वो मिश्रित भिन्न। ये इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको हम पढ़ सकते हैं 2.4/2, इसको पढ़ सकते हैं 4.6/2। आप लोग समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं कि मिश्रित भिन्न का जोड़ किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मिश्रित भिन्न का जोड़ किस प्रकार बनाया जाता है। इसमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? ये जो मिश्रित भिन्न है इनको सबसे पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो जो नीचे रहता है और जो कॉर्नर में रहता है उसको करना है गुना, और ऊपर वाले में क्या कर देना है? तो जोड़ देना है। तो इन दोनों का करना है गुना। तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, और 2 जोड़ देंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा? तो 11। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना? 11 लिख देंगे, और जो नीचे होगा उसी को हम लोग लिख देंगे। फिर आगे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है? 2, इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे? नीचे और कॉर्नर में होगा उसको करेंगे गुना। तो 2 चौका हो जाएगा 8, और ऊपर वाला में क्या करना है? तो जोड़ देना है। तो 8 2 कितना हो जाएगा? तो 10। तो 10 लिख देना है। इसमें भी जो नीचे रहेगा उसको लिख देना। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक ना। अब क्या करना है? अब हमको करना है कि जो नीचे हर है उनका करना है एलसीएम। तो चलिए हम लोग करते हैं एलसीएम। तो चलिए पहले किससे लगेगा? तो पहले से हम लोगों को 2 से लगेगा तो 2 से लगा देंगे, नहीं कटेगा तो वैसा ही 1 मतलब कट गया। अब किससे लगेगा? अब 3 से कटेगा, 3 से एक बार और ये एक बार। जब एलसीएम के लास्ट में 1 आया था तो मेरा एलसीएम कंप्लीट हो जाता है। अब करना है क्या? तो गुना कर देना है ये साइड वाला को। 2 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 2 तिया कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। तो मेरा एलसीएम कितना निकला? 6। तो चलिए अब क्या करना है कि अब एक लाइन पढ़ना है, और एलसीएम जितना 6 निकला तो यहाँ पर 6 लिख देना। इसके बाद अब क्या करना है? अब करना है हमको चलना है पहला हर में। तो पहला हर में क्या है? तो 3 है। अब इस 3 से इस एलसीएम वाले 6 में डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। जब 3 से हम लोग एलसीएम वाले 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा? 3 दूना 6, 2 बार कट गया। कितना बार कटा? 2 बार। तो इस 3 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। जब 11 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक। आगे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, ये हो गया। अब चलना है दूसरा हर में। अब दूसरा हर में क्या है? तो 2 है। अब इस 2 से इस एलसीएम वाले 6 में डिवाइड करना। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। जब हम लोग 2 से एलसीएम वाले 6 में डिवाइड करेंगे कितना बार कटेगा? तो 3 बार कट जाएगा। 2 तिहाई 6, कितना बार कटा? 3 बार। तो इस 2 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे। जब 10 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना निकलेगा? 10 तिहाई 30। तो हम लोग लिख देंगे 10 तिहाई 30। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे क्या करना है? अब तो अब ऊपर वाला प्लस में तो इसको जोड़ देना है, नीचे को वैसा ही लिख देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 30 20 हो जाएगा 50, और 2 52, और नीचे 6 है तो 6। अब क्या करना है? आप काटेगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो ये देखिए 2 के टेबल से ऊपर नीचे कट रहा है। 2 के टेबल से कटेगा 26 बार, और ये 2 के टेबल से कटेगा 3 बार, ठीक। अब कटेगा? आप तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यही हम लोग क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 26/3। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मिश्रित भिन्न का घटाव में। तो चलिए अब हम देखते हैं मिश्रित भिन्न का घटाव। इसको कैसे करेंगे? इसमें भी पहला काम वही करना है। जो मिश्रित भिन्न है इसको सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक। इसमें क्या करना है कि नीचे वाला और जो कॉर्नर में रहेगा उसको करना है गुना। तो 8 दूना हो जाएगा 16, और ऊपर वाला में क्या करना है? तो जोड़ देना है। तो 16 4 कितना हो जाएगा? तो 20। तो लिख देना है 20, और जो नीचे रहेगा उसी को हम लोग लिख देंगे, ठीक। फिर इधर माइनस है तो माइनस लिख देंगे।
फिर आगे चलेंगे, इसमें वही करना है कि नीचे वाला और जो कॉर्नर में होगा इसको करना है गुना। तो 6 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 6 एकम 6 और ऊपर वाला में जोड़ देना है। तो 6 2 कितना हो जाएगा तो 8, तो 8 लिख देना है और जो नीचे रहेगा उसी को लिख देना। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें करना है कि नीचे जो हर है इनका करना है एलसीएम। तो चलिए हम लोग एलसीएम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले किससे लगेगा, सबसे पहले लगेगा 2 से, तो लगाते हैं 2 से। 2 से 8 कटेगा 4 मरते, 2 से 6 कटेगा 3 मरते, ठीक। अब किससे लगेगा, फिर 2 से लगेगा, 2 से कटेगा 4 2 मरते, ये 3 नहीं कटेगा तो वैसा ही लिखा जाएगा। अब फिर किससे लगेगा, फिर 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे तो 2 से 2 कटेगा एक बार, 3 नहीं कटेगा तो वैसा ही हो जाएगा। अब किससे लगेगा, अब लगेगा हम लोगों को 3 से, 1 1। जब एलसीएम के लास्ट में 1 1 आया था मेरा एलसीएम कंप्लीट। अब क्या करना है, अब करना है गुना। तो चलिए गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई हो गया 24। मेरा एलसीएम कितना निकल गया तो 24 निकल गया। तो अब क्या करना है, तो हमको एक लाइन पढ़ना है और एलसीएम कितना निकला था तो 24, ठीक। अब चलना है हम लोगों को पहला हर में। पहला हर में क्या है तो 8 है। अब इस 8 से इस एलसीएम वाले 24 में डिवाइड करेंगे। तो चलिए जब उस 8 से एलसीएम वाले 24 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा, तो 8 तिहाई 24, 3 बार कटा, ठीक ना। कितना बार कटा, 3 बार कटा। तो इस 8 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे। जब 20 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60। तो हम लोग लिख लेते हैं 60। आगे माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब फिर चलेंगे हम लोग दूसरा हर में। दूसरा हर में क्या है तो 6 है। अब इस 6 से इस एलसीएम वाले 24 में हम लोग करेंगे डिवाइड। तो चलिए जब 6 से एलसीएम वाले हम 24 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा, तो 6 चक 24, 4 बार कट रहा है, 4 बार कटा। तो इसलिए इस 6 के ऊपर जो होगा उसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे। जब 8 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32। तो लिख देना है 32। उसके बाद आप क्या करता है कि ऊपर में घटा देना, नीचे को वैसा ही लिख देना। चलिए हम लोग घटाते हैं। जब 60 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा, इधर 8 है, इधर 5 3 के 2, 28 बचा। और जो नीचे होगा उसी को लिख देना। अब कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो देखिए ये 4 के टेबल से ऊपर नीचे दोनों कट रहा है। 4 के टेबल से 28 कटेगा, 4 7 28, और ये 4 के टेबल से 24 कटेगा, 4 6 24। तो मेरा आंसर कितना निकल गया, तो 7/6। यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न का गुना। तो चलिए हम लोग देखते हैं भिन्न का गुना, ठीक ना। इसमें अब क्या करना होता है, इसमें भी सबसे पहला काम हमको यही करना है कि ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हम लोग साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। इसमें भी क्या करना है, नीचे वाला और जो कॉर्नर में होगा उसको करना है गुना। तो 2 पंचे हो जाएगा 10 और ऊपर वाला में जोड़ देना है। तो 10 2 कितना हो जाएगा तो 12। तो लिख देना है 12 और जो नीचे रहेगा उसी को लिख देना, ठीक। फिर आगे गुना है तो हम लोग गुना का चिन्ह दे देंगे। अब इसमें भी वही करना है, नीचे वाला और जो कॉर्नर में रहेगा उसको करना है गुना। तो 3 चौका हो जाएगा 12 और ऊपर वाला में हमको जोड़ देना है। तो 12 6 कितना हो जाएगा तो 18, लिख देना है 18 और जो नीचे रहेगा उसी को लिख देना। हम लोग ये मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमको करना है भिन्न का गुना। तो भिन्न का गुना का नियम क्या होता है कि हम लोग ऊपर से नीचे काट सकते हैं, नीचे से ऊपर काट सकते हैं। इसमें भी वही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर काट सकते हैं। जब ऐसा नहीं करे तो हम लोग कैंचिया गुना इससे ये या फिर इससे ये काट सकते हैं। अब हम लोगों को काटना कैसे नहीं है, तो हम ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते और नीचे से नीचे नहीं काट सकते। तो चलिए हम लोग काटते हैं। देखिए ये 2 के टेबल से ऊपर नीचे दोनों कट रहा था, काट देते हैं। 2 के टेबल से 2 जाएगा 1 दफ़े, 2 के टेबल से 12 जाएगा 6 मरते, 2 छक 12। ये 3 के टेबल से ऊपर नीचे कट रहा था, काट देंगे। 3 के टेबल से 3 जाएगा 1 दफ़े और 3 के टेबल से 18 जाएगा 3 छक 18, 6 दफ़े, ठीक। उसके बाद अब क्या करना है, जब पूरा कट जाएगा अब तो कटेगा नहीं कोई, तो ऊपर के ऊपर से गुना कर देना और नीचे को नीचे से गुना कर देना है। तो 6 को हम लोग 6 से गुना कर देंगे, बटा में 1 है तो 1 को 1 से गुना कर देंगे। जब 6 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 तो कितना हो जाएगा तो 36 और नीचे हो जाएगा 1। जब नीचे 1 रहता है तो 1 को हटा दिया जाता है। तो सीधा हमारा आंसर कितना निकल गया तो 36, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं मिश्रित भिन्न का भाग। तो चलिए अब हम मिश्रित भिन्न का भाग देखते हैं। इसमें भी सबसे पहला काम क्या करना है, जो मिश्रित भिन्न है उसको हम लोग साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं। क्या करना है, नीचे वाला कॉर्नर में होगा गुना कर देना है। तो 9 एकम 9 और ऊपर वाला में जोड़ देना है। तो 9 2 कितना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 लिख देना है और जो नीचे रहेगा उसी को लिख देंगे। फिर भाग के चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दे देंगे, ठीक। इसमें भी वही करना है, जो नीचे रहेगा और जो कॉर्नर में रहेगा उसको करना है गुना। तो 5 चौका हो जाएगा 20 और ऊपर वाला में हमको जोड़ देना है। तो 20 2 कितना हो जाएगा तो 22। तो लिख देना है 22
और जो नीचे रहेगा उसी को लिख देंगे। ये हम लोग क्या किए, साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब क्या करना है कि जो पहला बार में लिखा रहेगा उसी को हम लोग नीचे उतार देंगे 11/9 को, ठीक। उसके बाद जो भिन्न के भाग है उसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे। जब भिन्न के भाग को गुना में चेंज करते हैं तो इसके बगल में जो होता है वो नीचे वाला चला जाता है ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाता है तो नीचे। तो 5 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। अब ये हमको भिन्न के गुना में बदल गया। अब भिन्न का गुना वाला नियम लगा के हम लोग काट सकते हैं। तो चलिए काटते हैं। ये 11 के टेबल से ये 11 कटेगा एक बार और 22 कटेगा 2 बार। कोई भी टेबल से ऊपर नीचे कटे तो हम लोग काट देना। अब ये तो कोई टेबल से नहीं कट रहा है, 5 9 नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो वैसा ही ऊपर को ऊपर से गुना कर देना, नीचे को नीचे से। चलिए हम लोग करते हैं। 1 को गुना कर देना है 5 से और 9 को गुना कर देना है 2 से। कितना हो जाएगा, तो 5 की जब 1 तो 5, 9 दूना 18। तो ये 5/18 हम लोगों का क्या हो गया, तो आंसर हो गया। आई होप कि आपको पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।